अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फिल्म, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आपके दुआओं से हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज व्लॉग का स्टार्ट करते हैं बाबा जी की बातों से और बाबा जी की जो है एक्टिविटीज़ और जो एक्शन इन एक्शन में आए हुए हैं वो। तो बात ये करते हैं कि देखें आप कि टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बल्कि ये ख़त्म ना होने वाला ही टॉपिक है मुझे लगता है। डीडी की तो कहानी ख़त्म हो रही है लेकिन ये टॉपिक नहीं ख़त्म हुआ। कहते हैं जैसा बाप ऐसी औलाद। बाप अब हम कहते हैं ना, सलमान ऐसे है, असगर ऐसे है, नजमा ऐसी या आयशा ऐसी। आप उनको ना देखें, आप देखें कि उनका बाप कैसे है। उनमें ठीक है वो नमाजी हैं, हर चीज़ उनकी वो अल्लाह का काम, अल्लाह और उनके काम है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि वो कैसे बिहेवियर करते हैं अपनी औलाद के साथ, बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी, ठीक है। आपने देखा कि नैना ने सुबह व्लॉग में डाला कि मेरी अम्मी बहुत रोई, वो अपनी माँ से मिलने जा रही थी। वो कोई नौकरानी नहीं थी, अगर नौकरानी रख भी ली थी तो कोई बात नहीं, आप उन्हें क्या आए सो बिस्मिल्लाह। लेकिन इस बात के पीछे थी कहानी कुछ और। अब अम्मा जी इस्लामाबाद से रवाना होती हैं तो बाबा जी भी फुल एक्टिव हो जाते हैं। और जो उनकी हालत, बीमारी की हालत थी, जो कि आयशा ने उसको देखा वाईटी पे लेके, इन लोगों से ना एक बात कहूँ, वाईटी पे जो है ये लोग जिनके साथ अच्छा नहीं भी करना चाहते, ये उनके साथ भी अच्छा कर देते हैं, जबकि वो उनका भला ही हो जाता है। तो बाबा जी को जो कोई पूछता नहीं था तो वाईटी ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता ज़रिया बना दिया कि उनको सब पूछने लग गए। उनको अपनी औलाद जो कि बेटी आयशा जो है वो कंटेंट अपना बना रही थी और उसमें उनका भला ही हो रहा था बाबा जी का, कि उनकी दवाई वगैरह उनका हर चीज़ जो है वो प्रॉपर टाइम से हो रहा था। तो रुबीना की जो है वो बिल्कुल भी जो खिदमत में कोई भी कमी नहीं थी। उसने हर तरह की खिदमत की, दिन रात उसकी खिदमत की, बाबे की भी और अपनी माँ की भी। माँ की खिदमत करने गई थी, साथ साथ में बाप की भी। बाप चाचा जो भी उनका लगता है वो, मतलब माँ का खामन है तो उनका बाप ही लगा, तो फिर उनकी भी वो बड़ा समझ कर इज़्ज़त और कदर करती रही हैं रुबीना बात जी। लेकिन उनको आने से रोक दिया गया। वो बात इस तरह से कि बाबा जी ने कहा कि आयशा जो दरमियान में रास्ते में रुक गई जब ये जा रहे थे स्टेशन पे लेने के लिए, तो आयशा को रोक दिया गया और आयशा को बाबा जी ने घर छोड़ा और ख़ुद चले गए वो स्टेशन पे माँ जी के लेने के लिए। और माँ जी ने जो है वो मतलब कि अच्छा उनका मूड ठीक था, बस नजमा भी पहुँच गई थी लेने के लिए और बाबा जी ने नजमा को भी दौड़ा दिया एक किस्म का, उनसे बैग वगैरह ले लिया, जो कि नजमा ने अपने व्लॉग में बताया कि हमसे बैग ले लिया। और मैंने कोई इशू नहीं बनाया क्योंकि रात का टाइम था और मैंने स्टेशन पे कोई भी बात नहीं की किसी भी किस्म की ना, अपनी माँ को लेके या बाप को लेके किसी भी किस्म की कोई अड़ी पड़ी नहीं की। और मैंने अपनी भाभी जो इकरा भाभी थी कि फिर वो काया पलटती है, नजमा भी वहाँ पे जो है स्टेशन पे पहुँचती है, जबकि अम्मा जी नीचे उतरती हैं, सारा सामान उनके हाथ से ले लिया जाता है। जो उनकी एक भाभी इकरा जो कि नजमा लेके आई, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छी उसकी मतलब जैसे दोस्ती या बड़ी बहन जो भी, छोटी बड़ी बहन जो भी है, भाभी जैसी भी अच्छी अच्छी लड़की, देखने में भी अच्छी ना, नीयत की भी अच्छी लगती है और ना साफ़ सुथरी लगती है। लेकिन ना जब वो लेने गए तो बाबा जी ने जी उनके हाथ से, जो कि नजमा ने बताया अपने व्लॉग में कि मेरे से हाथ से जो है सामान खींच लिया गया, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा रात का टाइम है और स्टेशन है, क्या तमाशा बनेगा। तो ये नजमा की बहुत अच्छी बात थी कि उसने उस वक्त बात को कम कर दिया, ठीक है, यानी कि छोटी को बात को लंबा लेके गई और ना कोई लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है। दूसरी बात, जब वो घर आते हैं तो मतलब कि घर आके तो जब कहते हैं कि देखो जी तुम आई हो, क्या परेशानी को मुसीबत, कोई मतलब कि तुम्हें परेशानी तो नहीं सफ़र में। तो अम्मा जी कहती हैं नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। जबकि उससे पहले आयशा का व्लॉग आता है और वो कहती है कि मैं अम्मी को लेने नहीं गई, कोई बात होगी, कुछ बातें पर्दे के पीछे भी होती हैं, जिसमें उसने कोई ऐसी वैसी किसी बात का जिक्र भी नहीं किया और लोगों ने कोई बात का मतलब कि कोई खुलासा भी नहीं निकाला कि किस क्या वजह हुई होगी। तो बाबा जी ने बात करते करते देखा, तुमने कहा था कि आयशा को मत लाना, तो मैं नहीं लेके आया, मैं तुम्हारी कितनी बातें मानता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, अम्मा जी ने कहा हाँ मुझे बस मेरा दिल नहीं मान रहा था तो मैंने इसलिए तुम्हें मना कर दिया कि आयशा को मत लाना।
तो आयशा जो है वो बीच रास्ते में आयशा को छोड़ दिया गया। यहाँ पे हो सकता है आयशा का दिल बहुत बुरा, हो नहीं सकता, यकीनन उसका दिल बहुत ज़्यादा बुरा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा दिल बुरा हुआ है, उसको दिली तकलीफ़ हुई है, क्योंकि उसने अपने बाप की वो तकलीफ़ देखी जब कि बिल्कुल वो बोलने से कासिर हो गए थे, आधी रात थी और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और उनकी तबीयत को बेहतर करने के लिए उन्होंने जो भी तगोदो की उसके उनका ख्याल रखा। ठीक है, तो बेटी है ना, तो उसने ख्याल रखा। मैं आयशा की फेवर नहीं कर रही, जहाँ पे वो गलत होती है मैं वो भी बात करूँगी, जहाँ पे वो ठीक होगी मैं वो भी बात करूँगी। ये वाईटी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया ना कि ये खुद अच्छा करने के उसमें ना अगले बंदे का, कई लोगों का ना भला भी कर देते हैं। यानी कि अगर ये बिहाइंड द कैमरा अच्छे नहीं है ना, लेकिन ये कैमरे के सामने अच्छा करने के लिए ना अगले बंदे का जिनको इनसे उम्मीद नहीं होती ना कि ये हमारे साथ अच्छा करेंगे, ये उनके साथ भी अच्छा कर देते हैं। आप इस बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कि फिर जब वो जाते, मतलब दोनों मियाँ बीवी आपस में बाबा जी और अम्मा जी बातें कर रहे, सॉरी, बातें कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी देखा। फिर नैना के ब्लॉग में नैना ने कहा कि मेरी अम्मी बहुत रोई हैं, उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब आप इस पॉइंट को नोट कर लें कि बाबा जी ने कहा कि अगर मेरी बेटी नहीं आई ना, आप इस बात को नोट किया, अगर मेरी बेटी है इस घर में नहीं आएगी ना, या आपके पास नहीं मिलने आई स्टेशन पे, या आप उससे मिलना नहीं चाहती, तो आपकी बेटी रुबीना भी नहीं मिलेंगी आपसे, या इस घर में नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो जब आपकी बेटी भी इस घर में नहीं आएगी, तो मतलब कि मेरी बेटी नहीं आई तो तेरी बेटी भी नहीं आएगी। हाँ, बात आई समझ में? तो बात ये चली है। अब आगे देखते हैं कि बाबा जी क्या जो है अपनी बेगम को लेके किस हद तक जो है ना क्या क्या कदम उठाते हैं। ठीक है, अभी तो उन्होंने सऊदीया जाना है, 23 को जाना था, सारे दिन गुजर गए, आज 30, 21, 31 का महीना, 30, 31 हो गए, अभी भी बाबा जी की कोई पैकिंग शेकिंग नज़र नहीं आई। इनको 2 माह से ऊपर हो गया है यही बात करते हुए कि मेरी सऊदीया की टिकट हो गई, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये गए नहीं हैं। ठीक है, तो अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इनका पीछे से क्या सीन है, या क्या इनकी कोई मतलब कि क्या ये गेम खेलेंगे यार, क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। नजमा है तो वो इतने हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, मेरे बाप के बारे में, बाप है तो वो अपनी बेटी के बारे में इतनी बातें कर जाता है कि मैं सोचती रहती हूँ कि यार इनकी फैमिली में ये क्या क्या होगा। ठीक है, नन्ना के टॉपिक से हटते हैं तो डीडी तो फंस चुका। चले उस पर भी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक लंबा चौड़ा किस्सा है, वो किस्सा चल रहा है और अब एंड चल रहा है, स्टोरी का अब एंड है। ठीक है, पूरी 1 साल स्टोरी चली है और वो अब स्टोरी का एंड आ रहा है, क्योंकि आसिम साहब की बेवा फर्स्ट वाइफ जो उनके बच्चों की माँ थी वो मैदान में आ चुकी हैं, जो कि वर्दा, नौशीन और मरियम ने बार बार कहा था कि आपका कोई प्लेटफॉर्म होगा, ये नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया पे नहीं होंगे, आप देखती होंगी, आप हमें सुनती हैं, आप आएँ। तो उनको पोक कर, उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा पोक कर के उनको भी एक कमेंट सेक्शन में तक वो आ चुकी हैं। देखते हैं वो आगे कहाँ तक आती हैं, उनको आना चाहिए, उनको भी बातें खुलकर बतानी चाहिए, जिन्होंने फ़ातिमा को अलर्ट किया है। चलिए इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। तो देखते हैं कि बाबा जी अब आगे क्या करते हैं, बाबा हाजी गुलाम साहब आगे क्या करते हैं। बेटे तो उनके सुनमुन बुकमुन हैं, लेकिन बेटियां उनकी जो हैं बहुत फुल एक्शन में हैं। तो चलें देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लेकिन रुबीना को आप एक माँ से मिलने से नहीं रोक सकते, तो आयशा को भी नहीं रोकना चाहिए था, अम्मा जी को भी नहीं चाहिए था कि आयशा को रोकती। लेकिन चले अगर रोक भी लिया तो उनको मिलने दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं इनका, ये लोग करते कुछ हैं, होते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, बस क्या कह सकते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम ही आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।